कार्तिक मास के पहले दिवस की कथा अर्थात प्रथम अध्याय। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी महाराज 88,000 शौनकादिक ऋषियों से बोले, अब मैं आपके सामने कार्तिक महत्व की श्रेष्ठ कथा कहता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से छूटकर वैकुंठ को प्राप्त कर लेंगे। सूत जी ने कहा, श्री कृष्ण जी से आज्ञा लेकर नारद जी के चले जाने पर सत्यभामा प्रसन्न होकर श्री कृष्ण से बोली, हे नाथ, मेरा जीवन सफल हो गया। मेरे माता पिता भी धन्य हैं जो आपकी 16,000 रानियों में मैं आपको सबसे अधिक प्यारी हूँ। मैंने एक कल्प वृक्ष आदि आपके साथ नारद जी को विधि पूर्वक दान में दिया है, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर में सदा लहराया करता है, जिसकी बात को मृत्युलोक में कोई भी स्त्री नहीं जानती। हे स्वामी, अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, सो विस्तार पूर्वक कहिए, जिसे सुनकर मैं अपने हित कार्य करूं, जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख ना हो। सूत जी कहने लगे, सत्यभामा के ऐसे वचनों को सुनकर श्री कृष्ण जी हंसते हुए सत्यभामा की बाँह पकड़कर कल्प वृक्ष के नीचे गए और बोले, हे प्रिय, 16,000 रानियों में से तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए देवताओं और इंद्र से भी मैंने विरोध किया था। उस महाअद्भुत वार्ता को सुनो। सूत जी बोले, एक दिन श्री कृष्ण भगवान ने सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक में जाकर कल्प वृक्ष मांगा। तब इंद्र के ना देने पर गरुड़ का इंद्र से घोर युद्ध हुआ था। हे प्रिय, जब मैं तुम्हें हर चीज़ दे सकता हूँ, हर कार्य पूरा कर सकता हूँ, तो क्या तुम्हारे आश्चर्यजनक प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा? यह सुनकर सत्यभामा बोली, हे प्रभु, पूर्व जन्म में मेरा कैसा स्वभाव था? मैं किसकी पुत्री थी? मैंने कौन से दान किए थे, व्रत किए थे, तप किए थे, जिससे मुझे मृत्युलोक में जन्म लेना पड़ा? और ऐसे कौन से शुभ कर्म किए कि यहाँ आकर आपकी अर्धांगिनी हुई और आप गरुड़ पर सवार होकर मुझे साथ में लिए इंद्रादि देवताओं के स्थानों में घूमते हो? तब भगवान बोले, हे कांते, तुम पूर्व जन्म में किसकी पुत्री थी? कौन से पुण्य और व्रत आदि शुभ कर्मों से तुमने किए थे, वह सब कहता हूँ। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में वेदों और यज्ञों का जानने वाला देव शर्मा नाम का ब्राह्मण रहता था। वह रोज अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान की पूजा किया करता था, इसलिए सूर्य की भांति तेजस्वी था। ब्राह्मण के बुढ़ापे में एक गुणवती नाम की कन्या हुई, जिसका विवाह उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपने चंद्र नाम के शिष्य के साथ कर दिया और वे दोनों पिता पुत्र की भांति रहने लगे। एक समय वे दोनों कुशा और शमिधा लेने वन में गए। हिमालय की तलहटी में पहुँचे तो उन्होंने एक राक्षस को अपनी तरफ आते हुए देखा, जिसके भय से अनेक शरीर शिथिल हो गए और उनमें भागने की शक्ति भी नहीं रही। तभी राक्षस ने दोनों को मार डाला। उनके धर्मात्मा होने के कारण मेरे पार्षद उनको बैकुंठ में ले गए, क्योंकि उन्होंने आजीवन सूर्य की पूजा की थी। इसलिए मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। जब वे दोनों विमान पर चढ़े, सूर्य के समान तेजस्वी रूपवान चंदन और माला धारण किए हुए बैकुंठ में आए, मेरे पास दिव्य भोगों को भोगने लगे। इति श्री कार्तिक मास महात्म्य प्रथम अध्याय संपूर्ण। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कार्तिक मास के प्रथम दिवस की कथा श्रवण करने से जीवन में अनेकानेक लाभ मिलते हैं। सारी रोग दोग समाप्त होकर भगवान की कृपा प्राप्त होती है, जिससे जीवन के सारे कष्ट मिट जाते हैं। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अधिक लोगों को कार्तिक मास के महत्व का लाभ मिल सके।
कार्तिक मास में यदि इंसान प्रातः इस ब्रह्म मुहूर्त में स्नान नहीं कर सकता तो उसका कथा श्रवण कर लेने मात्र से उसको बराबर पुण्य मिलता है। बोलिए लक्ष्मीकांत भगवान की जय। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।